तो बेलारूस में ऑर्शेनिक की तैनाती से नाटो देशों की मुश्किलें बढ़ना तय है। जो यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उनकी चिंता बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो आप समझिए, क्योंकि बेलारूस के जरिए पुतिन नाटो के पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया की घेराबंदी कर सकेंगे। बेलारूस में ऑर्शेनिक की तैनाती से इन देशों तक रूस की सीधी पहुंच हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पुतिन कालिनिनग्राद के न्यूक्लियर ठिकाने को भी मजबूत कर रहे हैं, जिससे नाटो के खेमे में खलबली मची हुई है। पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर हैं वो तमाम ताकतें जो नाटो के सदस्य बनकर रूस की ताकत को चुनौती दे रही हैं। इसीलिए बेलारूस ही नहीं बल्कि कालिनिनग्राद के जरिए भी रूस यूरोप के देशों की घेराबंदी करने में जुटा है। अभी कुछ महीने पहले ही कालिनिनग्राद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई थी। नाटो के देशों के जरिए दावा किया गया कि कालिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर अड्डा है, जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें थी उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ त्रिपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही थी। कालिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कालिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद ही रणनीतिक महत्व रखता है। इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता है। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कालिनिनग्राद ओब्लास्ट में है। कालिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैन्यीकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ के जमाने से ही कालिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नाटो की एंट्री से पिछले 2 दशक के दौरान कालिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। रूस ने कालिनिनग्राद में न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। रूस कालिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर तक है। कालिनिनग्राद में इस मिसाइल की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप समा रहता है, क्योंकि रूस की ये मिसाइल इन इलाकों तक आसानी से मार कर सकती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को भी हमले का डर सता रहा है। जो नाटो के देश हैं वो चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड भी जो है वो नाटो अलायंस के अंदर आ जाए, जो कि अभी तक स्विट्जरलैंड मना करता रहा है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो अभी गतिविधि की है, ड्रोन्स को भेजा गया है, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को स्विट्जरलैंड की एयर स्पेस में भेजा है, तो वहां पे कोई रशिया अटैक करना चाहेगा। तो मेरी समझ में आज की डेट में तो मैं कहूंगा कि ऐसा मुझे कुछ व्यतीत नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर स्विट्जरलैंड को एक चीज सतर्क रहना पड़ेगा।
कालिनिनग्राद में रूसी सेना की भारी संख्या में मौजूदगी और बेलारूस का समर्थन मिलाकर रूस बाल्टिक इलाके में नेटो पर भारी पड़ सकता है। ऐसी सूरत में नेटो भी अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की है। Prime Minister, dear journalists, dear Canada, thank you for your support first of all, and thanks for your words that you mentioned about this tonight attack. It was really very difficult. 4 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की मदद का भरोसा कनाडा ने दिया है। कनाडा ने $2.5 बिलियन की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है ताकि इस पैसे से यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।